आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते थे। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वचन देहधारी हुआ, उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। उसके अनुग्रह की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा की गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु एकमात्र परमेश्वर पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसे प्रकट किया। देखकर जहां की हालत को यूं तरस खाया उसने, छोड़कर आसमां को जमीन पर आशियां बनाया उसने। मुंह फेर कर क्यों चला, फिर भी ऐ नादान इंसान, तेरी ही खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने। कुर्बान हो गया वो पापी जहां के खातिर, सूली पे चढ़ गया वो जग के गुनाह के खातिर, जग के गुनाह के खातिर। बख्शी हमें आजादी, कुर्बानी मेरे मसीह की। सुनी जहान हाय क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की। सुनी जहान हाय क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की। लीजिए, खतने की विधि पूरी हुई। जकरिया, बच्चे का क्या नाम होगा? इनके पिता जकरिया के नाम पर ही रखा जाना चाहिए। नहीं, इसका नाम यूहन्ना ही रखा जाएगा। इसका नाम यूहन्ना है। क्या तुम फिर बोल सकते हो? मैं फिर बोल सकता हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर तेरी महिमा हो, परमेश्वर तेरी स्तुति हो। उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो कि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला, जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया। कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करें और वह शपथ जो उसने हमारे पिता
इब्राहिम से खाई थी कि वो हमें ये देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा कर रहे हैं। और तू ये बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। और उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, ये बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। इतनी देर कर दी आने में? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। यहूदा से पिताजी के साथ कुछ पाहुने आए हैं, उन्हें नाश्ता कराने में देर हो गई। अच्छा ये बता, तेरे पिताजी यहूदा से क्या संदेशा लाए हैं? संदेशा? नहीं, लेकिन हाँ, तेरे लिए कुछ खुशखबरी लाए हैं। खुशखबरी? हाँ, इलिशिबा के बेटे का नाम यूहन्ना रखा गया है और बताना, बोलना, और क्या हुआ? परमेश्वर की महिमा हो, जकरिया फिर से बोलने लगे हैं। सच? तो बैठ, मैं आती हूँ, उन्हें भी ये खुशखबरी सुना दूं। सुना आपने? इलिशिबा। मैंने सब सुन लिया है। परमेश्वर की महिमा हो। सभी लोगों को कैसर की ओर से सूचित किया जाता है। सुनो सज्जनों, कैसर औगस्तुस की ओर से यह आज्ञा निकली है कि रोमन जगत के सारे लोगों की जनगणना की जाए, अर्थात उनके नाम लिखे जाएं। इसीलिए आप सभी लोग अपने अपने नगर जाकर अपने अपने नाम लिखवाएं। सुनो सुनो सुनो, सुनो सज्जनों, सुनो। आओ मरियम। सुनो सुनो सुनो। आज से पहले ऐसी सूचना तो पहले कभी नहीं निकली। हाँ, लेकिन तुम परमेश्वर की महिमा नहीं देख रही हो। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुम्हारे गर्भ को लेकर मैं उलझन में पड़ गया था, लेकिन हाँ, मैं भी प्रार्थना कर रही थी। जानता हूँ, लेकिन इस सूचना ने फिर से मुझे कुछ वचन की याद दिलाया। कौन सा? यही कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ, लेकिन इस सूचना से जनगणना का क्या संबंध है? तुम्हें नहीं मालूम? मैं दाऊद के घराने का और उसके वंश का हूँ। हाँ। इसलिए हमें दाऊद के नगर जाना होगा। कहाँ? बैतलहम? हाँ। परमेश्वर की महिमा हो। इसका मतलब यह है कि मैं बच्चे को बैतलहम में जन्म दूंगी। हाँ, औगुस्तुस कैसर को भी परमेश्वर के आगे झुकना पड़ता है। आओ परमेश्वर को धन्यवाद दे और बैतलहम जाने की तैयारी करें। राही तू चलते जाना, जीवन है
सफर सुहाना, राही तू चलते जाना, जीवन है सफर सुहाना। सुख दुख की राह तेरी, मंजिल दूर नहीं है, राही तू चलते जाना, जीवन है सफर सुहाना। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। ये एक अद्भुत तारा है। ये तारा दूसरे तारों से बड़ा दिखाई दे रहा है। हमने ऐसा अद्भुत तारा पहले कभी नहीं देखा। ये तारा देखकर आपकी ज्योतिष विद्या का क्या अनुमान है? मेरी विद्या कहती है ऐसा अद्भुत तारा तभी दिखता है जब किसी राजा का जन्म होता है। राजा? क्या? हाँ, किसी महान बालक का जन्म होने वाला है और वही संसार का राजा होगा। महान बालक? संसार का राजा? हाँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, क्या ये सच है कि यहूदियों का राजा इसकी बाट वे आज तक जो रहे हैं वो इस संसार में पैदा होने वाला है? हाँ। लेकिन इस तारे से राजा का क्या संबंध है? संबंध है क्योंकि यह अद्भुत तारा इस बात का प्रतीक है कि संसार में परमेश्वर की महिमा प्रकट होने वाली है। और ये भी सुनो, इसी समय की चर्चा यहूदियों के भविष्यवक्ताओं ने की है, अर्थात मसीह का जन्म। मसीह का जन्म? हाँ, मसीह का जन्म, जिसका राज्य युगान युग तक कायम रहेगा। धर्माधिकारी लोग यहूदियों के नए राजा के विषय में अनुमान लगाते थे। क्या ये सच है? ये तारा कोई अद्भुत चिन्ह है? नहीं नहीं, हमारे रहते हुए कोई दूसरा राजा हो ही नहीं सकता। धर्माधिकारी बिना मतलब किसी राजा का इंतजार कर रहे हैं। मरियम, डेरे में चलो, सर्दी बढ़ रही है। नहीं। मरियम, क्या देख रहे हो? अब चलो भी। मुझे सर्दी नहीं लग रही है। मुझे आज ये चांदनी रात बहुत प्यारी लग रही है। इस चांदनी रात में आज ऐसा क्या है मरियम? ओ मरियम, तुम समझती क्यों नहीं? अभी सफर बाकी है। तुम्हें सर्दी हो गई तो? घबराओ मत यूसुफ, यहाँ बैठो। उस तारे को देखो। क्या है इसमें? अद्भुत तारा है। मैं भी इस उद्धारकर्ता से मिलने की अभिलाषा करता था। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी खुशी इस तारे को निहारने तक सीमित रह जाए? नहीं, नहीं,
मुझे इस तारे का पीछा करते हुए अपने मार्ग पर होना चाहिए। रास्ता लंबा और खतरनाक है, क्योंकि यात्रा के दौरान मुझे कुछ डाकू और जानवर मिल सकते हैं। मुझे अपने साथ कुछ लोगों को ले लेना चाहिए। परमेश्वर हमारे साथ रहे। ठंड बढ़ती जा रही है मरियम। चलो। कुछ नहीं होगा। फिर भी अंदर चलो। आपका नाम क्या है? आप रहते कहाँ हो? क्षमा करना भाई, जगह खाली नहीं है। मेहरबानी से आपकी बड़ी कृपा होगी। यदि जगह खाली होती तो अवश्य देता। देखिए, आप ही मेरी पत्नी को देखिए। मेरी पत्नी गर्भ से है और हमें कहीं भी जगह नहीं मिली। आपकी जनगणना की वजह से तुम्हें इस समय कोई सराय खाली नहीं मिलेगी। जगह मिली? नहीं मरियम, जनगणना के कारण हर एक जगह पे लोग आए हुए हैं। अब क्या होगा? कुछ खा लेते हैं, फिर मैं वापस तलाश करूंगा। आओ, चलो, चलते हैं। आराम से, आराम से, आराम से। लो पानी पी। शाबाश शाबाश। नहीं, घबराओ मत बेटी। मरियम, क्या हुआ मरियम? इसे क्या हुआ? घबराओ मत, मैं एक दाई हूँ। मैं पानी भरने आई थी, तब मैंने इसे देखा। तुम्हें कोई जगह मिली? नहीं, कहीं जगह नहीं है। अच्छा, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक गौशाला है, इसे वहां ले चलो। उस तरफ, उसी खेत में। मैं जल्दी वहां आती हूँ। बहुत धन्यवाद वार्ता। प्रतीक्षा करो। घबराओ मत, बच्चा होने के समय ऐसी ही पीड़ा होती है। अब तुम जाओ। धीरज रखो, परमेश्वर है तुम्हारे साथ। अब तुम जाओ।
मसीहा हमारा, धन्य हुआ गौशाला, आया मसीहा हमारा। बेतलेहम नगरी में जन्मा है जग का दुलारा, हाँ बेतलेहम नगरी में जन्मा है जग का दुलारा। धन्य हुआ गौशाला, आया मसीहा हमारा। परमेश्वर तेरी महिमा हो। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ले 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 ये लो बेटा है। फिक्र मत कर, मरियम भी ठीक है। तेरा धन्यवाद हो। सब परमेश्वर की महिमा है। चमका एक सितारा, चमका एक सितारा, पहला अनोखा उजियाला। ओ इस धरती पे आज है जन्मा प्यारा मसीहा हमारा, हमारा। चमका एक सितारा, पहला अनोखा उजियाला। परमेश्वर की महिमा हो। चलो अच्छा आग जला दिया। लग रही है। बहुत ठंड। आग से पहले भी ऐसा ना, पिछले साल भी ऐसी ठंड। कितनी ठंड लग रही है। इस तारे को देखो, कितना अद्भुत दिखाई दे रहा है। हाँ, वाकई। अरे बिल्कुल। कितना ज्यादा रहा है ना। देखो देखो। बिल्कुल सच, ये एक अद्भुत तारा दिखाई दे रहा है। मैंने ऐसा अनोखा तारा कभी नहीं देखा। डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुना रहा हूँ। यह सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है और यही मसीह प्रभु है। इसका तुम्हारे लिए ये चिन्ह है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। बोलिए दूतों की आई, खुशी का संदेशा लाई, सारे जहां की ज्योति बेतलेहम में आई। कैसा अनोखा सहारा, जहां का तारण हारा, जहां का तारण हारा। हो चमका एक सितारा, पहला अनोखा उजियाला। ओ इस धरती पे आज है जन्मा प्यारा मसीहा हमारा, हमारा। चमका एक सितारा। परमेश्वर की महिमा हो। पर क्या कोई इस बात पर विश्वास करेगा? मसीह जो आने वाला है, जिसका हम सबको इंतजार है, वो आज बैतलहम में पैदा हुआ है। सही बात है। आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। हाँ हम भी देखते हैं। हाँ जो हाँ, प्रभु ने बताया। हम सब चलते हैं। हाँ चलें? चलो। हाँ चलते। अब हम सब ने आशीष पाई है। हाँ ये बात तो सही है। हमें चलकर देखना चाहिए। चलिए हम चलें। हम चलें। चलते हैं। हम सबके सब वहाँ चले जाएंगे तो हमारी भेड़ों की रखवाली कौन करेगा? परमेश्वर जो हम सबका चरवाहा है। परमेश्वर? हाँ, हम भी तो उसकी भेड़े हैं। जब वो हमारी रखवाली कर सकता है तो इनकी रखवाली क्यों नहीं करेगा? सही कह रहे हो आप, सही। हाँ तो चले, आओ चले। हाँ चले। हाँ।
चरवाहे आपसे मिलने आए हैं। कौन हो सकते हैं वो? जाओ उन्हें यहाँ ले आओ। अच्छा, आइए अंदर आइए। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। देखो देखो देखो, बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ है। हाँ, कपड़े में लिपटा हुआ है। हालेलुया। और वो चरनी में है। हाँ, चरनी में है। भाई चरनी में है। देखो, हाँ, कितना सुंदर है। यही हमारा उद्धार करता है। उद्धार करता है। हमारा मसीहा है। यही हमारा मसीहा है। सबका मसीहा है। इसके जन्म के विषय में तुम्हें कैसे पता चला? इस बच्चे के विषय में हमें स्वर्गदूत ने कहा है। स्वर्गदूत ने हमें स्वयं कहा है। हालेलुया, हालेलुया। हे राजाओं के राजा, तुझे हमारा प्रणाम। हमारा प्रणाम। परमेश्वर तेरी महिमा हो। परमेश्वर की महिमा हो। तेरी स्तुति हो। तेरे राज का उद्धार युग तक रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज हम धन्य हुए। धन्य हुए परमेश्वर के दर्शन पाकर। इस बालक के विषय में चरवाहों ने सब लोगों को सूचित किया और सब सुनने वालों को आश्चर्य हुआ, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। धीरे धीरे बढ़ चला मंजूसियों का काफिला, एक ही लगन जाएंगे हम जन्मा मसीह जहां। अब तो हमारी एक ही मंजिल है और एक ही मकसद है। और अब हमारी मंजिल भी दूर नहीं है। हाँ, हम कितने भाग्यशाली हैं। कभी सोचा भी न था कि हम लोग भिन्न भिन्न प्रांतों से आकर यहां मिलेंगे। हाँ, और यहूदा के नगर को हम एक साथ जाएंगे। हाँ, हम लोग अजनबी थे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा तो देखो, यहाँ एक साथ मिले और एक साथ यात्रा किए। मेरी तो इजराइल आने की हमेशा इच्छा रही है, और आज मैं इजराइल की पवित्र भूमि पर हूं। फिर यूसुफ शास्त्र के नियमों के बारे में जानकारी लेने के लिए याजक के पास गया। याजक ने क्या कहा? याजक ने कहा है, जो स्त्री गर्भवती हो और उसके लड़का हो तो वो 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी, जिस प्रकार वो शतुमती होकर अशुद्ध रहा करती है, और 8वें दिन लड़के का खातना किया जाए। फिर वह स्त्री अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में 33 दिन रहे, और जब तक उसके शुद्ध होने जाने के दिन पूरे न हो, तब तक वह न तो किसी पवित्र वस्तु को छुए और न पवित्र स्थान में प्रवेश करे। खतने की विधि पूर्ण हुई। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर तेरी महिमा, बधाई हो, तेरी स्तुति हो। बालक का नाम? संभाल के मरियम। बालक का नाम? उसका नाम यीशु है। धूम
मची है जहां में, झूम रही है ये धरती, आज अनोखी खुशी ने मन में उमंगे भर दी। रोशन हुआ गौशाला, दूर हुआ अंधियारा, दूर हुआ अंधियारा, हो चमका एक सितारा, फैला अनोखा उजियाला। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है कि हर एक पहिलौठा पुत्र प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करे। यरूशलेम में शिमोन नाम का एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। ये हन्ना है, एक भविष्यवक्तनी, ये फनुएल की बेटी और अशेर के गोत्र की है। ये बहुत बूढ़ी है और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई है। ये 84 वर्ष से विधवा है और मंदिर को नहीं छोड़ती है, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती है। मूसा की व्यवस्था के अनुसार यूसुफ और मरियम बालक यीशु को यरूशलेम में ले आए। क्या बात है शिमोन, दौड़े हुए कहाँ जा रहे हो? मसीह को देखने। मसीह? हाँ। वो कहाँ है? हाँ चलो। तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। स्वामी, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। परमेश्वर, देख मरियम, देख अपने इस पुत्र को, देख देख, वो तो इज़राइल में बहुतों के घिरने और उठने के लिए एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी। हाँ, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की जय हो। वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार वार छिद जाएगा। मरियम, इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। हालेलुया, हालेलुया। यरूशलेम के निवासियों, परमेश्वर की जय जयकार करो। तुम जो यरूशलेम की मुक्ति की राह देख रहे थे, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, क्योंकि जिसकी राह तुम देख रहे थे वही यीशु मसीह आज पैदा हो गया है। आनंद मनाओ, परमेश्वर का धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, क्योंकि उसने हमारे बीच एक ऐसा उद्धारकर्ता भेजा है जिसके हाथों में हमारी मुक्ति है। उसकी स्तुति करो। तब यूसुफ और मरियम गलील प्रदेश में अपने नगर नासरत को लौट गए। जरा सुनिए। क्या बात? हम लोग पूर्व से आए हैं और एक अद्भुत चमकते तारे की अगुवाई से यहाँ आ पहुंचे हैं। हाँ, कि लोग हैं कौन? हम लोग ज्योतिषी हैं।
उस तारे में ऐसी कौन सी खास बात है जो आप लोग इतनी दूर से यरूशलेम आए हो? वो तारा ये दर्शाता है कि यहूदियों के राजा का जन्म हो चुका है। ये हम क्या सुन रहे हैं? जी हाँ, धर्मशास्त्र में लिखा है। क्या आप बता सकते हैं कि उस राजा का जन्म कहाँ हुआ है? नहीं, हमें तो मालूम नहीं। बहुत आश्चर्य की बात है, हम उस तारे का पीछा करते हुए पूर्व से यहां आए हैं, और आप लोग यहां रहते हुए भी आपको यह नहीं मालूम कि आपके राजा का जन्म कहां हुआ है? हाँ, भविष्यवक्ता को कुछ कहते हुए मैंने ऐसा सुना है। शमौन भी कह रहा था कि उद्धारकर्ता जन्मा है। क्या तुम लोग उसी के बारे में पूछ रहे हो? हाँ हाँ, कहाँ है वो? हम उसी को देखने आए हैं। ये तो मैं नहीं जानता, पर इतना यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो लोग मंदिर में थे। उन्हें तो यहां से गए बहुत देर हो चुकी है। कहाँ? आओ हम मंदिर में पता लगाएं। मंदिर कहाँ है? वो उधर। कौन थे वे लोग? पूर्व देश के ज्योतिषी। ज्योतिषी? क्या कह रहे थे? यही कि उन्होंने यहूदियों के राजा का तारा देखा है और उसे ढूंढते हुए यहां आए हैं। यहूदियों के राजा का तारा? यहूदियों के राजा का तारा देखकर यह सूचना तो हेरोदेस को देनी ही चाहिए। महाराज हेरोद की जय हो। इस समय तुम्हारे यहां आने की वजह? क्षमा याचना महाराज, सूचना अति आवश्यक है जिसे आप तक पहुंचाना आवश्यक समझता हूं। क्या खबर लाए हो? 3 विदेशी पूर्व दिशा से आए हैं। उनके कुछ साथी भी हैं। वे नगर के बाहर ही ठहरे हैं। वे यहूदियों के राजा जिनका जन्म हुआ है उनके बारे में पूछताछ कर रहे थे। तुम क्या कह रहे हो? क्षमा महाराज, ऐसा वे लोग कह रहे हैं। उन्होंने और क्या कहा? वे ये भी कहते हैं कि उन्होंने नए बालक के जन्म का तारा देखा है और वे तारा का पीछा करते करते यहां तक पहुंच चुके हैं। क्या वे इसी तारे के बारे में बता रहे हैं महाराज? जिसे देखकर हम भी सोच। मेरे लिए कोई आज्ञा महाराज? मेरे लिए कोई आज्ञा? तुरंत जाओ और जाकर न्याय गुरु और महायाजकों को इसी समय बुला कर लाओ ताकि हम उनसे कुछ आवश्यक और महत्वपूर्ण बातें पूछ सके। जाओ। हाँ महाराज। मेरे खास मंत्री को बुलाओ। मंत्री सुनो। महाराज हेरोद की जय हो। क्षमा याचना महाराज। उन्हें लेकर आओ। हाँ महाराज। तुम सब लोग सुनो। हमने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि मसीह के जन्म के बारे में तुम्हारा धर्मशास्त्र क्या कहता है। मसीह का जन्म कहां होना चाहिए? महाराज, यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के अनुसार यूं लिखा गया है
कि हे बेतलहम, जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि तुम में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा और इज़राइल की रखवाली करेगा। हाँ महाराज। हाँ महाराज। महाराज, केवल आप ही इस बात से इतना चिंतित नहीं हैं, हम भी इस बात से काफी चिंतित हैं। नगर में चारों ओर जो अफवाह हन्ना और शिमोन ने फैलाई है, उसके समाधान में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि नगरवासी इस समाचार से काफी उत्साहित हैं। जी हाँ महाराज, और इतना ही नहीं, लोग कहते हैं कि उन लोगों ने उस बालक को, जो नवजात शिशु है, उसके माँ बाप की गोद में खेलते हुए देखा है। क्या? जी हाँ महाराज। वो बालक यरूशलेम में है और मैं तुम्हारा राजा। मुझे अभी पता चल रहा है। कहाँ है वो बालक? हम तो केवल इतना ही जानते हैं महाराज, वो बालक मंदिर में था, जैसा कि लोग कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पर अभी कोई नहीं जानता कि वो बालक कहाँ है। वो अवश्य बैतलहम गए होंगे। तुम जा सकते हो, परंतु सावधान रहना। जो कुछ भी तुम सुनो, वो तुरंत हमें सूचित करो। जी महाराज। तुम क्या समझते हो? जी महाराज, यह संभव हो सकता है कि वे अभी यरूशलेम में ही ठहरे हों, पर आपकी चिंता का कोई कारण नहीं दिखाई देता। मैं सोचता हूं कि आपको नगर में खोज करवानी चाहिए। पर तुम सुनो, अपने सिपाहियों को नगर के चारों ओर भेज दो और देखो कि क्या वे अभी तक यहां हैं, और हमें सूचित करो। ठहरिए महाराज, मेरी सलाह से आप उन ज्योतिषियों को निमंत्रण दे करके राज दरबार में बुलाइए और उनसे पूछताछ कीजिए। जहां तक मेरा ख्याल है, वे सिपाहियों से घबराकर कुछ नहीं कह सकेंगे। तुम ठीक कहते हो। अपने आदमियों को भेजो उन्हें ढूंढने के लिए, और फिर तुम जाकर उन ज्योतिषियों को चुपके से निमंत्रण दो कि हमने प्रीति भोज पर बुलाया है। जी महाराज। अल्पाहार स्वादिष्ट था। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। धन्यवाद। किंतु महाराज, आपके शाही दावत का आशय क्या है? हाँ, हमें बताइए महाराज। यहूदियों का धर्मशास्त्र भी उस बालक के जन्म के विषय में संकेत करता है। न केवल इस्राएल की प्रजा, लेकिन हम भी उसकी बाट जोह रहे हैं। मगर हम कितने बदनसीब हैं कि यहां के महाराज होते हुए भी उस बालक के जन्म के विषय में अनजान है। जबकि सच्चाई यह है कि उस बालक यहूदियों के राजा को देखने के लिए हम बहुत बेचैन हैं। हम सब भी आश्चर्यचकित हैं, आप यहाँ के राजा होते हुए भी। इसीलिए तो आपको बुलाया है। इसीलिए तो आपको बुलाया है। आप लोग तो जानते हैं कि राजधानी में पूरा समय जाता है और सावधानी भी रखनी पड़ती है। हां, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया?
इस बात को बहुत समय बीत चुका है। करीब 2 वर्ष पूर्व। पर क्या यहूदी धर्मशास्त्र इसके जन्म स्थान के विषय में कुछ जानकारी देता है? महाराज, पूरे शहर की छानबीन हो चुकी है, पर ऐसा लगता है जैसे वो दूसरे शहर चले गए हैं। हाँ, बेथलेहम। बेथलेहम वो कहाँ है? यरूशलेम से दक्षिण में लगभग 9 किलोमीटर दूर। आप लोग जाइए और उस बालक का ठीक ठीक पता लगाइए। उसके विषय में मालूम कीजिए, और जब वो मिल जाए तो हमें समाचार दीजिए, ताकि हम भी आकर उसे प्रणाम करें। है डर नहीं इन रातों का, है डर नहीं इन रातों का, इन काली काली घटाओं का, अपनी धुन में चला जा रहा, धीरे धीरे बढ़ चला। सजदे की खातिर ये चल दिए, सजदे की खातिर ये चल दिए, सोना लोभान गंध रस लिए, दर्शन को चला जा रहा, धीरे धीरे बढ़ चला। मंजूसियों का काफिला एक ही लगन जाएंगे हम, जन्मा मसीह जहां। धीरे धीरे बढ़ चला। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यहूदियों के राजा के रूप में तेरी महिमा देखी। और हाँ प्रभु, और उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में तेरी महिमा देखी। और हाँ प्रभु, तेरी महिमा के राज्य का अंत कभी ना हो, कभी ना हो, कभी ना हो। आमीन। आवाज तुझको दे रहा है, गुनहगार आजा, मार्ग हूँ मैं मुक्ति का, आ तू मेरे पास आजा। ऐसी बुलाहट है तेरे लिए मेरे प्रभु की आस, कलवरी से बह रही है खून की जो धार, ये है मेरे लिए मेरे मसीहा का प्यार, कलवरी से बह रही है खून की जो धार।